हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक स्टॉक मार्केट एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू। इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट ट्यूटोरियल्स में एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस में हमने पी रेशियो का डिस्कशन किया था, जिसमें अपने दो वैल्यूएशन स्टॉक का डिस्कशन किया था, दो वैल्यूएशन वैल्यू का पी रेशियो एंड पीजी रेशियो। आप उसके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे लास्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। अब हम लोग इस नेक्स्ट वैल्यूएशन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। तो प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है और इसके क्या रेशियोज हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, और इस प्राइस टू बुक रेशियो से आप स्टॉक का अंदाज़ा किस तरीक़ा से लगा सकते हैं, वो महंगा है, सस्ता है या फेयर वैल्यूएशन पे है, और इससे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे इसके आधार। स्टॉक सिलेक्शन के बहुत सारे आधार होते हैं। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे भी हम इससे बात कर रहे हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स इस पे आना बाकी हैं। तो वन बाय सभी वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्राइस टू बुक रेशियो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। चलिए, और इसके पहले लाइक करें, सर जी सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल में बहुत एजुकेशनल वीडियोज़ के बारे में हम लोग एजुकेशनल वीडियोज़ देने जा रहे हैं, और ये एजुकेशनल वीडियोज़ के थ्रू आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं हमने जो स्टॉक लिया है वो किस तरह से लिया है। और आज के डेट में मार्केट का पोजीशन आप देख पा रहे होंगे कितनी बेरिश पोजीशन पे जा रही है। तो इस समय आप वैल्यूएशन, अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। तो मार्केट से अर्निंग करना है तो लर्निंग करना पड़ेगा। तो ये लर्निंग के आधार पर ही ये हमने सेशन चालू किया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। द प्राइस टू बुक रेशियो कंपेयर्स ए कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, या स्टॉक प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू विच रिप्रेजेंट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इट्स एसेट आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ द लाइबिलिटी। एसेट का लाइबिलिटी के साथ में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो अब तो प्राइस टू बुक रेशियो आएगा। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल तौर पे देखिए, प्राइस टू बुक रेशियो टोटल एसेट माइनस इंटीग्रेबल एसेट, टोटल एसेट माइनस इंटीग्रेबल एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं बुक वैल्यू, तो ये डिफिनेशन हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू का। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइस टू बुक वैल्यू निकालते कैसे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर, तो टोटल वैल्यू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। बुक वैल्यू पर शेयर, टोटल वैल्यू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। जैसे हमने पी रेशियो में किया था, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर को मल्टीप्लाई किया था वहाँ पे ईपीएस निकालने के लिए, अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, तो उसके हिसाब से हमको ईपीएस निकाला। तो वो आउटस्टैंडिंग शेयर कहाँ से आएगा अगर बोलेंगे तो अब इसके डिटेल हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसको अगर डिवाइड करेंगे हम प्राइस से तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर आ जाएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं आगे बुक वैल्यू का डेफिनेशन क्या बनता है। प्राइस टू बुक वैल्यू है कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या आ रही है, उसको डिवाइड करने से ये हमारा प्राइस टू बुक आएगा। अब ये बुक वैल्यू हमारा होना कितना चाहिए अगर स्टॉक सिलेक्शन मुझे करना है तो। इंटरप्शन ऑफ द प्राइस टू बुक वैल्यू एक्चुअली एक से कम होना चाहिए, यानी जितनी आपकी दुकानदारी है उससे एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इधर स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो बिलो द इट्स बुक वैल्यू, अगर एक से नीचे है तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब पॉसिबल दैट इज किसी भी स्टॉक की प्राइस अगर दैट इज प्राइस 50 रुपए की है स्टॉक प्राइस, अगर पॉसिबल अंडर वैल्यूड कैसे बोलेंगे, अगर उस स्टॉक का प्राइस 50 का है, स्टॉक प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू देखेंगे तो स्टॉक की बुक वैल्यू 60 की आ रही है, तो स्टॉक की प्राइस, अगर स्टॉक का बुक वैल्यू एक है तो स्टॉक की प्राइस और बुक वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर स्टॉक का बुक वैल्यू एक से ऊपर है तो स्टॉक का जो है क्या है कि एवव इट्स बुक वैल्यू है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देखेंगे बुक वैल्यू का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे स्टॉक पिक में। व्हेन टू यूज़ द प्राइस टू बुक रेशियो, एसेट, जिस कंपनी की एसेट है और हेवी इंडस्ट्रीज में है उसमें बुक वैल्यू का यूज़ होगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर में बुक वैल्यू को डीपली देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, रियल एस्टेट में देखेंगे और इंडस्ट्रीज में देखेंगे। वेयर द वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द टेंजिबल एसेट लाइक प्रॉपर्टी, जिस पे है, जहाँ मशीनरीज है, जहाँ लोन है, इसमें बुक वैल्यू के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। अगर किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का एनालिसिस करना है तो बुक वैल्यू इज द मोर इम्पॉर्टेंट।
अब बुक वैल्यू सपोज अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जा रहा है कि बुक वैल्यू एचडीएफसी की अगर पीवी वैल्यू 3 है, रिलायंस की बुक वैल्यू 2.5 है। ये यहाँ पे इस कंडीशन में इस स्टॉक के बुक वैल्यू के ऊपर देखेंगे जहाँ पे टेंजिबल एसेट ज़्यादा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के 2 गुना चल रहा है भैया। पूरा एसेट को बेच देंगे, बेच करके जो पैसा आएगा वो आपको 2 गुना चुकाना पड़ेगा। इसका मोटा मोटी मतलब ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। बुक वैल्यू को देख करके हमारे 2 मेन गुरु वॉरेन बफेट एंड बेंजामिन ग्राम वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। आप भी अंडर वैल्यूड स्टॉक के लिए बुक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, जिसका बुक वैल्यू कम हो उसके ऊपर जा सकते हैं और देखना है कि हमारा सेफर जोन रहेगा। जैसे इनका एग्जांपल है, 1 से नीचे बुक वैल्यू मिलेगा तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, लेकिन आप खोजेंगे तो अच्छे स्टॉक्स में 1 के नीचे का बुक वैल्यू मिलना नहीं है। तो इसके लेकिन होना चाहिए कि नीचे 1 नहीं हो तो 3 हो, एवरेज कहलाता है बुक वैल्यू। 3 के ऊपर होगा तो हायर हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा और 5 से ऊपर हो जाएगा तो हाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से कम 3 का बुक वैल्यू के आसपास हो। 3 ना मिले तो कुछ एडवांटेज है स्टॉक में तो 5 का बुक वैल्यू भी चलेगा। तो यहाँ पे बुक वैल्यू का वेन भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी ये पोजीशन दी है। दूसरा चीज़, बुक वैल्यू से आप सिक्लिकल कंपनियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्टेड और सिक्लिकल कंपनियां यूजफुल फॉर एवोल्यूशन फार्म इन ए टर्न अराउंड सिचुएशन, दैट इज स्टील एंड ऑटो सेक्टर जो सिक्लिकल है उसको बुक वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके हिसाब से वो कौन सी कंपनी है। आगे इसके यूज़ हम लोग देखते हैं। अब देखिए बुक वैल्यू का लिमिटेशन क्या है। क्या हर हर सेक्टर में हर इंडस्ट्री से बुक वैल्यू वैल्यू मैंने मैंने वैल्यू रखता है? नहीं। इग्नोरेंस और इंटेंजिबल, अगर कोई कंपनी आईटी की है, सॉफ्टवेयर की है, तो उसमें बुक वैल्यू से देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कि ब्रांड है, पेटेंट है और सॉफ्टवेयर है, जैसे एप्पल का ब्रांड है, उसकी बुक वैल्यू नॉट रिफ्लेक्टेड, उसका उसकी पोजीशन नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे आप इससे सस्ता है महंगा है एप्पल की कहानी को देख के नहीं कर सकते, जाके इन्फोसिस को देख के नहीं कर सकते, जाके विप्रो को देख के नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक वैल्यू सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करेगा। सॉफ्ट बुक वैल्यू काम करेगा कहाँ पे, इसका टेंजिबल एसेट ज़्यादा है, एसेट पे काम करती है। आईटी कंपनियां ज़्यादा एसेट पे काम नहीं करती हैं, मैन पावर्स पे काम करती हैं। अब यहाँ है अकाउंटिंग रूल क्या कहता है। बुक वैल्यू रिलेटेड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, while many may not reflect current asset value, that is land purchase and 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 decided age। कोई लैंड परचेस आपने किया है तो ये आपका करंट वैल्यू के हिसाब से बुक वैल्यू में नहीं आ रहा है। तो यहाँ एक लिमिटेशन है बुक्स वैल्यू की, तो आपको इसके लिए थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेगेटिव बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी दिमाग मत लगाइए उस स्टॉक में। यूजलेस और यूजलेस फॉर कंपनी विथ ए लाइबिलिटीज एक्सीडिंग द एसेट। अगर लाइबिलिटीज एसेट से बढ़ गया है, भैया चुकाना ज़्यादा है और है कम, तो उस पर दिमाग ही ना लगाइए। दैट इज स्टार्टअप और लोन मेकिंग लोन मेकिंग फॉर। अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो बुक वैल्यू में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर आपका बुक वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, बुक वैल्यू पॉजिटिव पे दिमाग लगाना है। जैसे कि हमने कहा था पी नेगेटिव पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अर्निंग ही नहीं आ रहा, तो प्राइस लेके करेंगे क्या। तो इसके लिए उसी तरह यहाँ पे नेगेटिव बुक वैल्यू पे दिमाग नहीं लगाना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, सेक्टर बायस। जैसे टेक फार्म है, हाई ग्रोथ स्टॉक है, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, लो टेंजिबल एसेट है। यहाँ पे टेंजिबल एसेट लैंड फलाना ढकाना कम है ही नहीं इसमें, लेकिन टेक टेक कंपनियां हैं तो हैव ए हाई often have a high PB ratio while the banks having the low। अब यहाँ पे पीवी रेशियो हाई होगा और बैंकिंग्स का लो होगा। अब आपको एग्जांपल से आगे समझेंगे। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं कि हाउ टू एनालाइज द पीवी रेशियो टू स्टॉक सिलेक्शन। पीवी रेशियो के बारे में हमने देख लिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो प्रोज एंड कॉन्स, लिमिटेशन भी देख लिया, कहाँ लगना है कहाँ नहीं लग पाएगा, कहाँ पे एनालाइज होगा कहाँ नहीं। अब इसको स्टॉक सिलेक्शन में मेरा मेरा मेन मुद्दा है, स्टॉक सिलेक्शन में पीवी रेशियो से हम क्या करते हैं। इस वीडियो के आधार पर हम ये देखना चाहते हैं इस वीडियो से स्टॉक सिलेक्शन में मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ इसमें से ज्ञान बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक से जो भी गिरा हुआ है, सभी का कहना है कि भैया ये लोग ये इस पर बहुत डिस्काउंटेड हो गया है प्राइस। अभी ये कंपनी है
विद द सिमिलर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स का, इसका पीबी रेशियो 2.5 का है। एंड मारुति है, बहुत अच्छी कंपनी ये भी, इसका पीबी रेशियो 4.5 का है। दोनों ऑटो सेक्टर का है। अब सेक्टर वाइज बोलेंगे तो भैया बोलेगा सिक्लिकल है, ऑटो सेक्टर सिक्लिकल में आ गया। अब ये पीबी रेशियो में हम कंपेरिजन कर रहे हैं। इस पॉइंट कहा जा रहा है चेक द हिस्टोरिकल पीबी ट्रेड। पहला पॉइंट में हमने कहा क्या कि अगर आपको पीबी देखना है तो सेक्टर का सेक्टर के साथ देखना है। ये कहने का मतलब इस पीबी रेशियो से क्या समझ में आ रहा है हमारा फर्स्ट एग्जांपल से, इंडस्ट्री के साथ में कंपैरिजन करना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टाटा मोटर का पीवी देखिए 2.5 का है और मारुति का 4.5 का है। उस हिसाब से मारुति आपको महंगा है, टाटा मोटर सस्ता है, प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब अब हिस्टोरिकल पीवी भी देखना है कि उस प्राइस का अगर टाटा मोटर हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका मुझे 2.5 आके इसके कंपेरिजन में कम आ गया, इसका 5 ईयर्स का हिस्टोरिकल पीवी क्या है। अगर इसका हिस्टोरिकल पीवी से अभी का पीवी कम है तो हमारा ओवर वैल्यूड नहीं है। अब सपोज एग्जांपल लिखिए, इफ द स्टॉक का हिस्टोरिकल पीवी 1.5 का है और अभी हमारा स्टॉक का पी आ रहा है 2.5 का, भैया हिस्टोरिकल 1.5 का क्या एवरेज, 5 सालों का एवरेज या 3 सालों का एवरेज, हिस्टोरिकल पी आ रहा है 2.5 का और अभी 2.5 का है, तो ये मे भी ओवरबाउट है, ओवर वैल्यूड है, उस पर ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ये कंबाइंड विद द अदर मैट्रिक्स। अब ये सिर्फ पी को देख करके हम नहीं बोल सकते वैल्यूएशन का हो गया भाई, पी तो कम है, अब करना क्या है आगे के स्टॉक सिलेक्शन। अब हमको आर भी देखना है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ऊपर आना चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं 15 के ऊपर का देना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी पे, प्लस लो पीबी इज द स्ट्रॉन्ग और अंडर वैल्यूड कंडीशन। 15 से ऊपर का आरओई दे दीजिए और आपका पीबी को लो कर दीजिए। लो बोले तो कितना, 1 से लो हो जाए बहुत बढ़िया, 2 से 3 से मैक्सिमम 3 से नीचे लो पीबी कंसिडर करेंगे। और 1 के नीचे तो किताब बोल रहा है बुक्स के अकॉर्डिंग 1 के भी नीचे को लो पीबी बोलते हैं, लेकिन लो पीबी 1 के नीचे मिलना नहीं है। तो उस प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर के ऊपर में आरओई 15 का दीजिए और लो पी रखिए 3 के नीचे, उसके हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं वैल्यूएशन स्टॉक के हिसाब से कि रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप स्क्रीनिंग करके स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेट टू इक्विटी मोर इंपॉर्टेंट। लो डेट टू इक्विटी, लो इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1 से कम डेट टू इक्विटी होनी चाहिए। इंश्योर द बुक वैल्यू इज नॉट द इन्फ्लेक्टेड बाय लाइबिलिटीज, ये चीज को आपको इंश्योर करना है। अवॉइड द वैल्यू ट्रैप। अगर लो पीवी ले रहे हैं तो हाइड इशू लाइक डिक्लिनिंग रेवेन्यू एंड पुअर मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, किसी का लो पीवी है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो डिक्लिनिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू तो कम नहीं हो रहा है, रेवेन्यू तो बिजनेस तो कम नहीं हो रहा, और पुअर मैनेजमेंट तो कहीं नहीं है, और ऑब्लिकेट एसेट। तो ये 3 पॉइंट में डिस्कस इसके बारे में देखना पड़ेगा। पूरी स्टोरी को हमने देखा, लेकिन एग्जाम्पल नहीं ले तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि भाई हुआ क्या है पूरी स्टॉक्स का। अब यहाँ पे ये देखिए कि एग्जाम्पल ले, कोई कंपनी एक्स है, सपोज टाटा मोटर आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, इसका प्राइस 200 रुपया है, बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ रहा है, बुक वैल्यू पर शेयर 250 रुपया की आ रही है, प्राइस एक शेयर का 250 रुपया पड़ रहा है मुझे, अगर है उसकी दाम कितनी 200 रुपये की, तो हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या हो गया, 0.8, प्राइस ऊपर बुक वैल्यू नीचे, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.8 का दे दे रहे हैं। स्टॉक की प्राइस 200 रुपया है और स्टॉक का बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू 250 रुपये की आ रही है, हम 250 रुपया देना चाह रहे हैं, इसकी निकल के आ रही है। अब बुक वैल्यू पर शेयर हो गया प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, तो फिर भी ये देखिए देने के बाद भी 0.8 का बुक वैल्यू आ रहा है, यानी लेस देन 2:1। इंटरप्शन क्या है, स्टॉक इज ट्रेड्स एट 80% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का 80% में ये ट्रेड कर रहा है, 200 का प्राइस है, बुक वैल्यू निकल के आया 250 रुपये का, यानी 0.8 है, 80% पे ट्रेड कर रहा है, यानी 1 से कम रेशियो वाइज देखें। इफ द कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, लॉडेड कंडीशन लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होना चाहिए। फंडामेंटल आपको देखना है किस किस पैरामीटर पे स्ट्रॉन्ग होना है, डेड लो होना चाहिए, एंड राइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट करनी चाहिए, यानी ईपीएस बढ़नी चाहिए, इट मे बी अंडर वैल्यूड। ये 3 क्राइटेरिया सर्टिफाइड करता है तो अंडर वैल्यूड हम उसको मानेंगे। यहाँ पे भी पैरामीटर मोटी बात कही गई है, 1 से नीचे हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटली का मतलब बहुत कुछ आपको देखना है, फिर वैल्यूएशन वाइज, मैनेजमेंट वाइज, एंड लोडेड हो, इस हिसाब से अंडर। प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ एक डेफिनेशन का वर्ड नहीं है, इसको 3-4 एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं
कि ओवरऑल समरी क्या है कि लो बुक वैल्यू ऑलवेज अच्छा हो, कोई सही नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लो बुक वैल्यू एकदम से है, पूरी कहानी के सारांश यही है। तो प्राइस बिलो द बुक वैल्यू जा रही है तो कुछ मार्केट में व्हाई द मार्केट इज प्राइसिंग द इट्स बिलो द बुक वैल्यू, इसके ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा, क्या फैक्टर्स को खोज के निकालना पड़ेगा। और बुक वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये नहीं स्टॉक एकदम सा खराब है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे टेस्ला का बुक वैल्यू हाई है बट ग्रोथ पोटेंशियल है, तो ये अच्छा भी हो सकता है। तो उसको हाई और बुक वैल्यू लो को सिर्फ एक लाइन में नहीं बोल सकते हैं। अब बुक वैल्यू को भैया करें क्या, तो बोल नहीं सकते हाई लो अच्छा नहीं है, हाई खराब नहीं है, तो करना क्या। करना ये है कि बुक वैल्यू को आपको नज़र बनाए रखना है पैरामीटर पे, उस पर पी को अटैच करना है, उसके आर को जैसे बोला 15% से ऊपर चाहिए उसको रखना है, कैश फ्लो को पॉजिटिव में रखना है, और हिस्टोरिकल व्यू देखना है डेटा का कि पी का हिस्टोरिकल पोजीशन, पीबी का हिस्टोरिकल पोजीशन, और पीजी का हिस्टोरिकल पोजीशन, डेट और इक्विटी देखना है, आर देखना। तो ये पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स का स्टडी होगा, तब ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए मोटी कहानी क्लियर कर रहे हैं, पी का हमने क्लियर कर दिया, पीबी क्लियर कर दिया, पीजी क्लियर कर दिया, एंड ईपीएस निकालना क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में बता दिया, कैश फ्लो आपको मिल जाएगा, और आरओई आपको 15 से ऊपर करके फिल्टर लगाएंगे, जो आपको रिजल्ट आएगा उसमें फिल्टर करके वन बाय वन देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी कहानी कंप्लीट नहीं होती है, इसके आगे के वीडियो में आगे पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, अदर मैटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने इस पूरे पूरे इस समरी में हमने ये पूरी ज्ञान दी है पीबी के बारे में, प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में, और हमने इसको समराइज भी किया है। और इसमें देख सकते हैं प्राइस टू बुक रेशियो को, इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन करके आगे पीछे करके इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें हमने जितनी बातें कही हैं उतनी बातें रिटर्न है, स्टोरी इस वीडियो को स्लो करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं कंटेंट में, और जो कंटेंट लिखा है और वो सुंदर सटीक टू द पॉइंट्स कंटेंट हमने कलेक्ट किया है। और इसके थ्रू पीवी रेशियो का फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इस फार्मूला के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। और पीवी रेशियो 1 के नीचे हो, 1 के बराबर है, 1 के ऊपर है तो क्या होगा। अब पीवी रेशियो का हम आगे हम लोग एक बार डिस्कशन और करेंगे। मिनिमम पीवी रेशियो लोअर कब होगा, मीडियम कब होगा और हाई कब होगा। कुछ साइडों में लोअर लोअर पीवी रेशियो 3 के नीचे को लोअर पीवी रेशियो माना जाता है, कि 3 के नीचे है कि लो है, 3 टू 5 है तो मीडियम है, और 5 एंड एबव है तो हाई पीवी रेशियो। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक 3 टू 5 के अंदर मिलेंगे, जो लो पीवी और मीडियम पीवी में आते हैं। 5 के ऊपर के जितने भी बैंकिंग स्टॉक देखेंगे वो हाई पीवी रेशियो पे है, जो आपके लिए और हमारे लिए खतरनाक है। तो प्राइस टू बुक का इसके लिए ध्यान रखना है, और इस पूरे समरी में ये समझ के चलना है कि प्राइस टू बुक मुझे जो मेंटेन करनी है 3 और 5 के नीचे की मेंटेन करनी है, और उसके ऊपर वाले प्राइस टू बुक में हमको तो जाना तो है, लेकिन उसकी स्टडी होनी चाहिए कि 5 से ऊपर का प्राइस टू बुक क्यों दें, उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, और इसको स्टडी कीजिए, और इसके बारे में जो भी कमेंट्स इस कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।